Hello, our listening friends. नमस्कार हमारे श्रोता मित्रों। If you are listening to this broadcast for the first time, यदि आप इस प्रसारण को पहली बार सुन रहे हैं, we are in the midst of a series of messages from 1 Peter. तो हम पत्रस की पहली पत्री पर चल रही संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं। We're calling it Blessed to be a Blessing. हम इसे आशीष होने के लिए आशीषित कहते हैं। Last time we saw that as believers we have responsibilities to the countries in which we live. पिछली बार हमने देखा कि जिन देशों के हम निवासी हैं, एक विश्वासी होने के नाते उनके प्रति हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं। These messages and this epistle are like a ladder that we are climbing. ये संदेश और ये पत्री एक सीढ़ी के समान है जिस पर हम चढ़ रहे हैं। Before Peter could tell us about our responsibilities to others, इससे पहले कि पत्रस हमें दूसरों के प्रति हमारी जिम्मेवारियों के विषय में बताता, he had to begin by first emphasizing the incredible blessing God has given to all believers. सबसे पहले उसने उस अद्भुत आशीष पर जोर देते हुए शुरू किया जो परमेश्वर ने सब विश्वासियों को दी है। Then he told us what kind of responsibilities we should have to these blessings. फिर उसने हमें बताया कि इन आशीषों के प्रति किस प्रकार की जिम्मेवारियां हम पर होनी चाहिए। Peter tells us that there are 6 different ways in which we need to respond in thankfulness to God for His blessing. पत्रस हमें बताता है कि 6 अलग-अलग तरीके हैं जिनके द्वारा हमें परमेश्वर की आशीषों के लिए धन्यवाद के साथ उसे प्रत्युत्तर देना आवश्यक है। Then he tells us of our 6 identities or responsibilities to God and to other believers. फिर वो हमें परमेश्वर के प्रति और दूसरे विश्वासियों के प्रति हमारी 6 भिन्न-भिन्न पहचानों या जिम्मेवारियों के बारे में बताता है। And now in 1 Peter 2:13 to 20, और अब पहला पत्रस 2 अध्याय के 13 से 20 पदों में he tells us about our responsibilities toward the world. वो हमें संसार के प्रति हमारी जिम्मेवारियों के विषय में बताता है। Our responsibilities toward the government and local authorities, सरकार और स्थानीय प्रबंधन के लिए हमारी जिम्मेवारियां, and our responsibilities to our bosses and employers. हमारे अफसरों और मालिकों के प्रति हमारी जिम्मेवारियां। And last time we saw that we can never be a blessing to anyone until you have been blessed of God. और पिछली बार हमने देखा कि आप तब तक किसी और के लिए आशीष नहीं बन सकते जब तक आप खुद परमेश्वर के द्वारा आशीषित नहीं किए गए हैं। Once the Holy Spirit has worked within you, एक बार जब पवित्र आत्मा ने आपके अंदर अपना कार्य कर दिया, you can receive blessings and then you can be a blessing. आप आशीषें प्राप्त कर सकते हैं और खुद एक आशीष बन सकते हैं। We also saw that Peter told us to be a blessing to the local authorities. हमने ये भी देखा कि पत्रस ने हमें बताया कि हम स्थानीय प्रबंधन के लिए एक आशीष हों, Be a blessing to the government. सरकार के लिए एक आशीष बने, Be a blessing to the society in which you live. उस समाज के लिए एक आशीष हों जिसमें आप रहते हैं। How? कैसे? By obeying the law of the land. देश के कानून का पालन करने के द्वारा। In 1 Peter 2:12, पहला पत्रस 2 अध्याय के 12 पद में Peter tells us that we are aliens and sojourners. पत्रस हमें बताता है कि हम परदेसी और अस्थायी तंबू हैं। In fact, since heaven is our real home, बल्कि जबकि स्वर्ग हमारा वास्तविक घर है, we should think of ourselves as ambassadors on earth. Our host country is heaven. हमें खुद को धरती पर मेजबान देश में अपने स्वर्ग देश के राजदूत समझना चाहिए। And believers should never act in any manner that would bring shame to the name of Jesus. और विश्वासियों को किसी भी तरह से कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो यीशु के नाम को लज्जित करे। And Peter is saying this is how you believers in Jesus Christ should behave in your host country. और पत्रस कह रहा है कि तुम जो यीशु मसीह में विश्वासी हो, अपने मेजबान देश में तुम्हें इस रीति से व्यवहार करना चाहिए। Always think about what will bring honor and glory and respect and praise to the name of the Lord Jesus Christ, your King. हमेशा यही सोचिए कि किस बात से यीशु मसीह आपके राजा के नाम को महिमा, प्रशंसा, बढ़ाई और स्तुति मिले। Always think about what will bring glory to your home country of heaven. हमेशा ये सोचें कि किस बात से आपके स्वदेश स्वर्ग की महिमा हो। Is Peter saying that Christians should be passive? क्या पत्रस कह रहा है कि मसीहियों को निष्क्रिय हो जाना चाहिए? Is Peter telling us that we ought to be a doormats? क्या पत्रस हमें कह रहा है कि हमें एक पायदान बन जाना चाहिए? Absolutely not. बिल्कुल नहीं। And that is why the context of this passage is very important. और इसीलिए इस भाग का संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण है।
I'm going to show you the logic of Peter's teaching. मैं आपको पतरस की शिक्षा का तर्क दिखाने वाला हूँ। I'm going to show you the logic of the Word of God. मैं आपको परमेश्वर के वचन का तर्क दिखाने वाला हूँ। Remember, Peter already told us that our ultimate allegiance is to God. याद रखें कि पतरस हमें पहले ही बता चुका है कि हमारी असल वफादारी परमेश्वर के प्रति है। Sometimes to be a good citizen is to be involved in the political process. कई बार अच्छा नागरिक बनने का मतलब है राजनीतिक प्रणाली में शामिल होना। Sometimes to be a good citizen is to work hard to bring God-honoring laws into the country. कई बार अच्छा नागरिक बनने का मतलब है परमेश्वर को आदर देने वाला कानून देश में लाने के लिए कड़ा परिश्रम करना। But believers do all of that with respect and not belligerence. परंतु विश्वासी ये सब कुछ आदर के साथ करते हैं, न कि लड़ाई के साथ। Believers sometimes have to take a stand. कई बार विश्वासियों को कुछ निर्णय करना पड़ता है, But they do it in love for those who oppose them and even detest them. परंतु ये वो अपने साथ विरोध यहाँ तक के घृणा करने वालों के प्रति प्रेम रखते हुए करते हैं। Believers do this out of concern for their own eternity. विश्वासी अपनी अनंतता को ध्यान में रखते हुए ऐसा करते हैं। Believers are to do everything out of compassion and out of love. विश्वासियों को सब कुछ प्रेम और दया से करना होता है। Ultimately, Peter is saying that God has to be obeyed over man. मूलतः पतरस कह रहा है कि मनुष्य से अधिक परमेश्वर का आज्ञा पालन आवश्यक है, And this is where he started. और यहीं से उसने प्रारंभ किया। He started by talking about submission to God. उसने परमेश्वर की अधीनता के विषय में बात करते हुए प्रारंभ किया था। All of those things that we saw in our last message is in response to the blessing of God. वो सब बातें जो हमने अपने पिछले संदेश में देखी थी, वो सब परमेश्वर की आशीष के प्रति उत्तर में है। What are these things? ये बातें क्या हैं? Honor God first. सबसे पहले परमेश्वर का सम्मान करो, Respect God first. सबसे पहले परमेश्वर का आदर करो, Live in awe of God first. सबसे पहले परमेश्वर के भय में जियो, Because God is awesome in His power. क्योंकि परमेश्वर अपनी शक्ति में भयदायक है। And after that, you submit to local authority. और इसके बाद तुम स्थानीय प्रबंधन के अधीन रहो। Submission has many levels. अधीनता के कई स्तर हैं। Our submission to God is at the top. परमेश्वर के प्रति हमारी अधीनता सबसे ऊपर है। Then it followed by our submission to the government and submission to authority. और इसके बाद आती है सरकार और प्रबंधन के प्रति हमारी अधीनता। Then comes our submission to our employers. इसके बाद हमारे मालिकों के प्रति हमारी अधीनता है। Then later on in chapter 3 we are going to see that Peter tells wives to submit to their husbands. फिर बाद में 3 अध्याय में हम देखेंगे कि पतरस पत्नियों को अपने पतियों के अधीन रहने के लिए कहता है। And as we will see, wives' submission to God must be above their submission to their husbands. और हम देखेंगे कि परमेश्वर के प्रति पत्नियों की अधीनता उनके पतियों के प्रति अधीनता से ऊपर होनी चाहिए। God and His word always come first. परमेश्वर और उसका वचन हमेशा प्रथम है। Our submission to God has to come first. परमेश्वर के प्रति हमारी अधीनता का सबसे ऊपर होना आवश्यक है। Therefore, if the law of the land conflicts with the law of God, इसलिए यदि देश का कानून परमेश्वर के कानून के विरोध में है, then and only then God must be obeyed above all else. तो ही सबसे पहले परमेश्वर का आज्ञा पालन होना चाहिए। My listening friends, this is very important. मेरे श्रोता मित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। Submission to the law of God when it is in conflict with the law of the land has a price tag. परमेश्वर के कानून के प्रति अधीनता जबकि ये धरती के कानून के विपरीत हो तो इसकी एक कीमत है। It is almost always a heavy price. ये लगभग हमेशा एक बड़ी कीमत है। At that point, you must be willing to pay the price for your obedience to the law of God. ऐसी परिस्थिति में आवश्यक है कि आप परमेश्वर के कानून की अधीनता के प्रति आज्ञाकारिता के कारण वो कीमत चुकाने को तैयार हों। My listening friends, listen to what Peter is saying. मेरे श्रोता मित्रों, सुनिए पतरस क्या कह रहा है। When you suffer in obedience to God's law, जब आप परमेश्वर के कानून का पालन करने के कारण दुख उठाते हैं, God is going to give you grace. तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। When you suffer in obedience to God's law, जब आप परमेश्वर के कानून का पालन करने के कारण दुख उठाते हैं, God is going to give you power. परमेश्वर आपको शक्ति देगा। When you suffer in obedience to God's law, जब आप परमेश्वर के कानून का पालन करने के कारण दुख उठाते हैं, God is going to give you strength that you never thought possible. तो परमेश्वर आपको वो बल देगा जो आपने कभी संभव न सोचा होगा।
But if you suffer for your own foolishness, लेकिन यदि आप अपनी मूर्खता के कारण दुख उठाते हैं, that's your problem, तो ये आपकी समस्या है and you must pay for it. और इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। If I suffer for the name of Christ, यदि मैं मसीह के नाम के निमित्त दुख उठाता हूँ, then God is going to give me strength like I've never experienced before. तो फिर परमेश्वर मुझे वो शक्ति देगा जो पहले कभी मैंने अनुभव नहीं की होगी। In verse 15, Peter said to those who speak against believers, 15 पद में पतरस विश्वासियों के विरुद्ध बोलने वालों से कहता है, those who attack believers, उनसे जो विश्वासियों पर प्रहार करते हैं, those who persecute believers, जो विश्वासियों पर अत्याचार करते हैं, are guilty of ignorance. वो अनभिज्ञता के दोषी हैं। Ignorance is very dangerous. अनभिज्ञता बहुत खतरनाक है। Peter said that by our godly lives we can silence that foolishness. पतरस कहता है कि अपने भक्तिपूर्ण जीवनों के द्वारा हम उस मूर्खता को शांत कर सकते हैं। So be a blessing to society. तो समाज के लिए आशीष बने। Secondly, be a blessing to your workplace. दूसरा, अपने कार्यस्थल में आशीष बने। I don't know how many times I've heard people say, मैं नहीं जानता कि कितनी बार मैंने लोगों को ये कहते सुना है if I had a different job, my life would be easy. कि यदि मेरे पास कोई दूसरी नौकरी होती तो मेरा जीवन सुखी होता, Or if I had a different boss, my life would be easier. या यदि मेरा कोई अफसर और होता तो मेरा जीवन सुखी होता, Or if I worked for a different company, my life would be easier. या यदि मैं किसी दूसरी कंपनी में काम करता होता तो मेरा जीवन सुखी होता, If I had a different career, my life would have been easier. यदि मेरा पेशा कोई और होता तो मेरा जीवन सुखी होता, If my circumstances were different, I would be better off. यदि मेरी परिस्थितियां भिन्न होती तो मैं आराम से रहता। No, listen, my friend. नहीं, मेरे श्रोता मित्र सुनिए। The problem is that you cannot go through life wishing if only and if only. समस्या ये है कि आप ये इच्छा करते हुए जीवन नहीं बिता सकते कि यदि ऐसा होता। You are where you are for a reason. आप जहां पर भी हैं वहां किसी कारण है। Unless you are forced into compromising the law of God where you are, जब तक कि आपको वहां परमेश्वर के कानून के साथ समझौता करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, then you are not there by the will of God. तब आप वहां परमेश्वर की इच्छा से नहीं हैं And you must be willing to pay the price. और आपको कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना आवश्यक है। But generally speaking, you are where you are for a reason. परंतु आम तौर पर कहें तो आप जहां भी हैं वहां किसी कारण है। And Peter is saying in verses 18 to 20, और 18 से 20 पदों में पतरस कह रहा है, be a blessing where you are. आप जहां भी हैं वहां एक आशीष बनिए। You are where you are because God has placed you there. आप जहां पर हैं वहां इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहां रखा है। Be a blessing where you are. आप जहां हैं वहां एक आशीष बनिए। So instead of wanting to bolt out of your situation, इसलिए अपनी स्थिति से निकल भागने की चाह रखने के बजाय ask God these questions. परमेश्वर से ये प्रश्न पूछिए, How can I be a blessing where I am? जहां मैं हूं वहां कैसे मैं एक आशीष बन सकता हूं? How can I be a blessing to my company? अपनी संस्था के लिए मैं कैसे एक आशीष बन सकता हूं? How can I be a blessing to my boss? अपने अधिकारी के लिए मैं कैसे एक आशीष बन सकता हूं? How can I be a blessing to my employer? कैसे मैं अपने मालिक के लिए एक आशीष बन सकता हूं? How can I be a blessing to my employees? कैसे मैं अपने कर्मचारियों के लिए एक आशीष बन सकता हूं? How can I be a blessing to my neighbors? कैसे मैं अपने पड़ोसियों के लिए एक आशीष बन सकता हूं? How can I be a blessing to my family? कैसे मैं अपने परिवार के लिए एक आशीष बन सकता हूं? Now, I told you about reading the scripture in context. अब मैंने आपको वचन को उसकी असल स्थिति में पढ़ने के लिए कहा था। Now let me tell you a few things about the context in which Peter was writing this particular epistle. मैं आपको उस असल स्थिति के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं जिसके तहत पतरस इस खास पत्री को लिख रहा था। Peter is telling his listeners, slaves, submit to your masters. पतरस अपनी पत्री के पढ़ने वाले लोगों से कह रहा था कि दासों अपने स्वामियों के अधीन रहो। The slaves to whom Peter was referring were not the kind of slaves that were kept in chains and treated poorly. वो दास जिनके विषय में पतरस बात कर रहा है वे उस तरह के दास नहीं थे जिन्हें सांकलों में बांध कर रखा जाता था और जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। In fact, they were household employees. बल्कि वो घरेलू सेवक थे। The most conservative estimate is that there were over 6 million slaves in the Roman Empire.
अधिकतर पुरातन पंथियों का अनुमान है कि उस वक्त रोमन साम्राज्य में 60 लाख से अधिक दास थे। They were employed in every occupation, ranging from manual labor to professionals such as doctors and lawyers and teachers and accountants, etc. वो साधारण कार्य से लेकर पेशेवर वर्ग जैसे चिकित्सक, वकील, अध्यापक और लेखापाल तक की श्रेणी तक कार्य कर रहे थे। Some of those household employees lived quite comfortably, उन घरेलू कर्मचारियों में से कई बहुत आरामदायक जीवन जी रहे थे, but they were not free. परंतु वो स्वतंत्र नहीं थे। They were often paid for their services, अक्सर उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पैसा मिलता था and occasionally they were given the options to purchase their freedom. और अपनी स्वतंत्रता खरीदने का बहुत कम ही मौका उन्हें दिया जाता था। Others have become too close to their master's family, they refused their freedom. कई दूसरे अपने स्वामियों के परिवारों के साथ इतने घुल मिल गए थे कि वो स्वतंत्रता चाहते ही नहीं थे। And they chose to stay on and were treated like members of the family. वो वहीं रहना चाहते थे और उनके साथ परिवार के बाकी सदस्यों जैसे ही बर्ताव किया जाता था। Now that I've told you this, I want you to listen carefully. अब जब मैंने आपको ये बताया है, मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। The reason neither Paul nor Peter nor the rest of the New Testament writers इसका कारण कि न पौलुस, न पतरस और न नए नियम के बाकी किसी लेखक ने never asked Christians to rebel against the slavery of the day कभी मसीहियों को दासता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए नहीं कहा, is because they knew that when that happened there would be a bloodbath. ये है क्योंकि वो जानते थे कि जब ऐसा होगा तो वहां खून ही खून बहेगा। A slave rebellion did occur at the time of Julius Caesar, जूलियस कैसर के समय में दासों ने विद्रोह किया था and the slaves were crushed. और दासों को कुचल दिया गया था। So what the New Testament teaches is to make the best of the worst circumstances. तो नया नियम सिखाता है कि बुरी परिस्थितियों का भी उत्तम प्रयोग करें। That's the point that you must understand today. ये तथ्य जो आज आपको समझना आवश्यक है। With the power of God, make the best of the worst circumstances. परमेश्वर की सामर्थ्य से बुरी परिस्थितियों का भी उत्तम उपयोग कीजिए। Yet historically, the Bible has served as a springboard for outlawing slavery. तो भी ऐतिहासिक रूप से बाइबल अवैध दासता को लेकर एक पटल के समान सामने रही है। Throughout history, when committed believers were placed in position of authority, पूरे इतिहास में जब समर्पित विश्वासियों को अधिकार दिए गए, they helped to outlaw the practice of slavery in their own countries. तो उन्होंने अपने देशों में दासता की रीति को अवैध ठहराने में सहायता की। They were able to do this only by the power of the Holy Spirit. वो ऐसा केवल पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा कर पाए। When you want to be a blessing to society जब आप समाज के लिए एक आशीष बनना चाहते हैं, or to your country या अपने देश के लिए, or to your employer, या अपने मालिक के लिए, the Holy Spirit will give you the strength. पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा। My listening friends, there are other kinds of slavery exist throughout the world today. मेरे श्रोता मित्रों, संसार में आज कई और प्रकार की दासता भी है। There is the enslavement to the love of money. पैसे के प्रेम की दासता है। There is the enslavement of fear that is holding many in its chains. भय की दासता है जिसने कईयों को अपनी जंजीरों में जकड़ रखा है। There is the slavery of worry and anxiety that is holding many in its grips. चिंता और तीव्र इच्छा की दासता है जिसने कईयों को जकड़ा हुआ है। The slavery of conformity and keeping up with appearances that is holding many in its grasp. बाहरी दिखावे की बराबरी करने की दासता जिसने कईयों को जकड़ रखा है। The slavery of addiction that is destroying many lives and families. नशे की दासता है जो कई परिवारों और जीवनों को बर्बाद कर रही है। But here's the problem. परंतु समस्या ये है, Whenever you are in slavery, whatever it may be, जब भी आप दासता में हैं, चाहे ये कैसी भी दासता हो, whether it is fear चाहे ये भय है, or addiction चाहे नशे की लत, or anxiety या चिंता, or to the love of money, या पैसे का प्रेम, it is impossible to be a blessing to others. तो आपका दूसरों के लिए आशीष बनना असंभव है। You must be liberated by the power of God, the Holy Spirit. आपको परमेश्वर की सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा स्वतंत्रता पाना आवश्यक है। And He can do that for you today. और ये वो आज ही आपके लिए कर सकता है। Here's what Peter's saying. पत्रस कह रहा है, To be a blessing on the job नौकरी के स्थान में आशीष बनने के लिए means you do your work not based on how you feel about your boss, मतलब कि अपना काम करते रहिए इस आधार पर नहीं कि आप अपने अधिकारी के बारे में कैसा महसूस करते हैं।
It means that you do your work not based on the nature of your job. इसका अर्थ है कि आप अपना काम करते रहें इस आधार पर नहीं कि आपका काम कैसा है। It means that you do your work not based on the level of work that your co-workers do. इसका अर्थ है कि आप अपना काम करते रहें ना कि आपके साथ काम करने वालों के कार्य स्तर के आधार पर। No. नहीं, You do your work as if you were serving the Lord Jesus himself. आप अपना काम ऐसे करें जैसे कि आप स्वयं प्रभु यीशु की सेवा कर रहे हों, Knowing so well how fair God is. अच्छी तरह से ये जानते हुए कि परमेश्वर कितना अच्छा है, Knowing how just God is. ये जानते हुए कि परमेश्वर कितना निष्पक्ष है, Knowing how rewarding of your faithfulness God is. ये जानते हुए कि परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता का कितना आदर करता है, Knowing how good he is to you. ये जानते हुए कि परमेश्वर आपके लिए कितना भला है, Knowing how anxious he is to bless you and make you a blessing. ये जानते हुए कि वो आपको आशीषित करने और आशीष बनाने के लिए कितना उत्सुक है, Knowing that he has already blessed you. ये जानते हुए कि उसने आपको आशीष दे दी है। Knowing all of this will motivate you to work as hard and as diligently and as faithfully as you know how. ये सब जानने से आप जितनी हो सके ईमानदारी और वफादारी से कड़ा परिश्रम करने के लिए प्रेरित होंगे। Be a blessing. एक आशीष बनिए, Be a blessing. एक आशीष बनिए। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।